नमस्कार। कभी सोचा है हमारी त्वचा के ठीक नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया चल रही है? जी हाँ, एक ऐसी दुनिया जो हमें जिंदा रखती है। तो चलिए आज हम इसी छिपी हुई दुनिया यानी मानव शरीर विज्ञान की एक जबरदस्त यात्रा पर निकलते हैं। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर जिंदा रहने का राज क्या है? अब देखिए, जवाब सांस लेना या दिल का धड़कना जितना सीधा नहीं है। नहीं नहीं, असल राज तो कहीं ज्यादा गहरा है और वो छिपा है हमारे शरीर की अपनी कमाल की इंजीनियरिंग में। और यहीं से जिंदा होने का विज्ञान यानी फिजियोलॉजी की शुरुआत होती है। यही वो विज्ञान है जो हमें बताता है कि आखिर जीवन काम कैसे करता है। फिजियोलॉजी असल में वो विज्ञान है जो जीवन के पूरे मैकेनिज्म को सुलझाता है। और जब बात हो ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो हम उन पेचीदा कंट्रोल सिस्टम्स में उतरते हैं जो हमें एक जिंदा, एक साथ काम करने वाले जीव के तौर पर बनाए रखते हैं। अच्छा, इसे समझने का एक मजेदार तरीका है। सोचिए, हमारा शरीर एक बहुत बड़ा हलचल भरा शहर है और इस शहर में खरबों नागरिक रहते हैं। तो इस शहर के नागरिक कौन हैं? वो हैं हमारी कोशिकाएं यानी सेल्स। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी जिंदा इकाइयां हैं। हर एक ऑर्गन, चाहे वो दिल हो, दिमाग हो, सब इन्हीं सेल्स के ग्रुप से बना है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। सिर्फ एक तरह के सेल को लेते हैं, रेड ब्लड सेल्स। हमारे शरीर में करीब करीब 25 खरब, जी हां 25 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इनका काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर हर टिश्यू तक पहुंचाना। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। कुल मिलाकर एक औसत इंसान के शरीर में लगभग 40 खरब यानी 40 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स होते हैं। है ना ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और बहुत बड़ा शहर। लेकिन कहानी में एक बहुत मजेदार ट्विस्ट है। हमारे शहर में सिर्फ हमारे अपने सेल्स ही नहीं रहते। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस शहर में हमारे नागरिक, मतलब हमारी कोशिकाएं, अकेली हैं? इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। और जवाब है एक जोरदार नहीं। असल में तो हमारे शरीर में रहने वाले माइक्रोब्स की संख्या हमारे अपने सेल से कहीं कहीं ज्यादा है। हम सही मायनों में एक चलता फिरता इकोसिस्टम है। इन माइक्रोब्स की कम्युनिटीज को माइक्रोबायोटा कहते हैं। और ये सिर्फ मेहमान नहीं है, बल्कि हमारे जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी हैं। ये पाचन में, इम्यूनिटी में और न जाने कितने कामों में हमारी मदद करते हैं। ये एक कमाल की पार्टनरशिप है। लेकिन सवाल ये है कि 40 खरब ह्यूमन सेल्स का ये विशाल शहर और उसके खरबों माइक्रोबियल पड़ोसी, ये सब मिलकर इतने तालमेल से कैसे रहते हैं? इसका राज छिपा है उनके माहौल में, उस अंदरूनी महासागर में जिसमें ये सब रहते हैं। देखिए, एक वयस्क का शरीर 50 से 70% पानी यानी लिक्विड ही होता है। यही है हमारा अंदर का महासागर, वो विशाल समुद्र जिसमें हमारे सारे सेल्स तैर रहे हैं। 19वीं सदी के एक महान फिजियोलॉजिस्ट थे, क्लॉड बर्नार्ड। उन्होंने इस अंदरूनी महासागर को एक नाम दिया, मिलियू इंटीरियर यानी इंटरनल एनवायरनमेंट। वो समझ गए थे कि इसी माहौल को स्थिर रखना, स्टेबल रखना ही जिंदगी का असली राज है। तो होता यह है कि सेल्स के बाहर जो लिक्विड है और जो अंदर है, दोनों की केमिस्ट्री अलग अलग है। बाहर सोडियम और क्लोराइड ज्यादा है, तो अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम। और ये जो नाजुक केमिकल बैलेंस है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसी की वजह से नर्व सिग्नल्स भेजे जाते हैं, मसल्स काम करती हैं और हमारे सेल्स अपने सारे जरूरी काम कर पाते हैं। तो जिंदा रहने का असली राज क्या हुआ? वो है हमारे इस अंदर के महासागर में एक परफेक्ट नाजुक सा बैलेंस बनाए रखना। हमारे सेल्स को लगातार पोषक तत्वों की सप्लाई चाहिए होती है। उन्हें सही मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, आयंस, अमीनो एसिड्स, फैटी सब्सटेंसेस, ये सब चाहिए। और ये सब चीजें उन तक इसी अंदरूनी लिक्विड के जरिए पहुंचती हैं। तो असल में जिंदगी है क्या? ये कुछ और नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स का एक सेट है। ये सिस्टम्स बिना रुके लगातार काम करते रहते हैं ताकि हमारे अंदर का माहौल एकदम परफेक्ट बना रहे और हमारे सेल्स जिंदा रहें और फलें फूलें। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब अपने आप होता है, ऑटोमेटिक। हमें इसके बारे में सोचना तक नहीं पड़ता। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है, अगर हमारी अंदर की दुनिया इतने कमाल के तरीके से अपने आप चलती है, तो ये हमें जीवन के नेचर के बारे में क्या बताती है ना सोचने वाली बात।